हम भी ऐशबाग में गए थे, हमने देखा कि जहाँ पे ये अस्थि रखने के लिए जगह बनाई जा रही है उसके जस्ट सामने शौचालय बना हुआ है। मतलब संविधान निर्माता का ये तो अपमान है कि शौचालय की जगह पे ये कह कुछ रहे हैं, दिल में कुछ और है, पता नहीं क्यों ऐसा झूठ बोल रहे हैं। अभी घोषणा की गई है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं दी बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। जैसा कि आपको बता दें, डॉक्टर अंबेडकर महासभा को लगातार पल पल की पूरी अपडेट जो है आपके बीच में दी बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी लेकर के आ रहा है। और इस कड़ी में आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा के ठीक बगल में हजरतगंज प्रतिमा स्थल पर, बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थल पर जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के द्वारा यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया गया अम्बेडकर अस्थि बचाओ को लेकर के। हमारे साथ में सर है। सबसे पहले सर अपना परिचय। सर, मेरा नाम डॉक्टर विश्वजीत सिंह है, मैं मैनपुरी से यहाँ आया हूँ। जी, आप मैनपुरी से आए हैं। एक तरफ है अस्थि कलश हमारा स्वाभिमान है, दूसरी तरफ हाथों में बाबा साहब अम्बेडकर जी का चित्र लिए हैं। क्या संदेश लेकर के यहाँ पर आए हैं? सबसे पहले सर, बाबा साहब ने इस देश के, भारत देश के समस्त लोगों को न्याय दिलाने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान के लिए भारत का सम्मान संविधान बना के दिया। आज पिछली 14 अप्रैल को उनकी जयंती के अवसर पर ही एक बीजेपी के एक एमएलसी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में ये कहा गया कि यहाँ से बाबा साहब की अस्थियों को हम स्थानांतरित कर देंगे ऐशबाग में, क्योंकि यहाँ पे बाबा साहब की अस्थियां सुरक्षित नहीं है, ऐसा कहा गया। नहीं, विधानसभा के ठीक सामने से अच्छी भी कोई जगह हो सकती है कि जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियां ना सुरक्षित हो? यस, इसी से हमें संदेह हुआ कि ये कह कुछ रहे हैं, दिल में कुछ और है, पता नहीं क्यों ऐसा झूठ बोल रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति भारत का ये जानता है कि राष्ट्र जो विधानसभा मार्ग है वो सबसे सुरक्षित स्थान है। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, यहाँ पे समस्त आईएएस अधिकारी बैठते हैं, पूरा प्रदेश यहीं से चलता है, तो सबसे सुरक्षित स्थान है। फिर भी उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ पे अस्थियां सुरक्षित नहीं है, पता नहीं भविष्य में कोई और सरकार आए तो इनके साथ छेड़छाड़ करा सकती है, अतः इन अस्थियों को यहाँ से स्थानांतरित करके ऐशबाग पहुँचा दिया जाए। इसके साथ साथ उनके द्वारा ये भी कहा गया कि आज के बाद यहाँ पे कोई कार्यक्रम नहीं होगा। इस लाइन से हम लोगों को बहुत ही कष्ट हुआ जब इसकी व्याख्या की कि आज के बाद यहाँ पे भविष्य में कोई कार्यक्रम नहीं होगा, तो इससे ऐसा लगा कि ये बाबा साहब की अस्थियों को तो हटाना ही चाहते हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे बुद्ध विहार बना हुआ है उसको भी खत्म करना चाहते हैं। यहाँ पे आनंद बौद्ध वृक्ष लगा हुआ है, जिसको इस देश के राष्ट्रपति KR नारायण साहब लेके आए थे और उन्होंने यहाँ पे लगाया था 1993 में। आज 32 साल का हो चुका है, इसका मतलब वो उसको भी कटवा देंगे। बुद्ध की धरती पे बुद्ध के द्वारा लगाए गए आनंद बौद्ध वृक्ष को भी कटवा देंगे, ऐसा हमें संदेह हुआ। इसके साथ साथ यहाँ पे संविधान की प्रति भी रखी हुई है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक जी के द्वारा 2015 में एक मूल प्रति की प्रति यहाँ जनता के दर्शन के लिए दी गई थी, वो प्रति भी आज सुरक्षित रखी हुई है। मतलब उसको भी हटा देंगे। मतलब बाबा साहब की अस्थियों को, बुद्ध विहार को, आनंद बौद्ध वृक्ष को और भारतीय संविधान को, उसको भी डिस्टर्ब करना चाहते हैं। भाई KR नारायण साहब इस समय देश में नहीं रहे, उनकी विरासत जो है उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आप राष्ट्रपति महोदय द्वारा लगाए गए जो आनंद बौद्ध वृक्ष उसको भी डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इस देश के राज्यपाल द्वारा दी गई प्रति, संविधान की प्रति जो रखी हुई है उसको भी हटाना चाहते हैं। आप बुद्ध विहार को भी खत्म करना चाहते हैं, ऐसा हमें संदेह हुआ। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इस बात को आगे बढ़ाया जाए। तो आज उसी क्रम में RPI के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से, सभी से ये निवेदन करते हैं कि यहाँ से अस्थियों को न हटाया जाए, यहाँ से बुद्ध विहार को खत्म न किया जाए, यहाँ से आनंद बौद्ध वृक्ष को न हटाया जाए और यहाँ जो संविधान की प्रति है उसे न हटाया जाए। उसके साथ साथ यहाँ पे इन सब का सौंदर्यीकरण किया जाए। क्या लगता है आपको, ये वही लोग तो नहीं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीते जी उनके पुतले जलाए थे और पिछले वर्षों में, अभी 5-6 वर्ष पहले बाबा साहब के इसी संविधान को इन लोगों ने जंतर मंतर पर भी जलाया था। अम्बेडकर महासभा जो ठीक विधानसभा के सामने है, ये षड्यंत्र जो है कहीं अम्बेडकर मूवमेंट को ख़त्म करने का तो नहीं है? सर, बाबा साहब ने एक बात कही थी अपने जीवन काल में कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है,
तो लालजी प्रसाद जैसे लोग ही उस समय रहे होंगे जिन्होंने बाबा साहब के मिशन को धोखा दिया था। इस समय हम उन लोगों के बारे में कम चिंतित हैं, हमें अपने लोगों से ज्यादा चिंतित हैं। ये संज्ञान में आया है कि लालजी प्रसाद निर्मल वो व्यक्ति हैं जो बाबा साहब के द्वारा दिए गए आरक्षण की बदौलत सरकारी सेवा में आए और आज उससे सेवानिवृत्त हो गए तो बाबा साहब की अस्थियों को ही खत्म कराना चाहते हैं, उसी मिशन को खत्म करना चाहते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों के कारण बाबा साहब का मिशन, बुद्ध का मिशन और समतावादी विचारधारा है उसको धक्का पहुंचता है। तो मेरा ये मानना है कि आरएसएस या अन्य लोग क्या सोचते हैं वो तो एक अलग विषय है, लेकिन कम से कम जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, वो इस बात को सोच के रोडों पे आने के लिए तैयार हो गया है। और आने वाले समय में यदि माननीय मुख्यमंत्री जी अपना फैसला नहीं बदलते, बयान जारी नहीं करते कि हाँ यहाँ से कुछ खत्म नहीं किया जाएगा और इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, ऐसा नहीं कहते तो लोग रोड पे आएंगे। और जैसा कि अभी घोषणा की गई है कि 9 अगस्त को एक बड़ा आंदोलन यहाँ से किया जाएगा जिसका संदेश पूरे भारत में जाएगा। आप लोग यहाँ से सीधे अंबेडकर महासभा स्थल मार्च करने वाले थे, बीच में पुलिस अधिकारियों ने आप लोगों को रोक लिया, क्या आश्वासन दिया? उनका ये कहना है कि अब अस्थियां यहाँ से नहीं हटाई जाएंगी, लेकिन ऐसा बयान हमें कहीं नहीं दिखाई दिया। लालजी प्रसाद जी के फेसबुक के द्वारा एक ट्वीट किया गया है कि अस्थियां नहीं स्थानांतरित की जाएंगी, लेकिन हम इसको ऐसा लेते हैं कि ये जो आंदोलन खड़ा हो रहा है उसको रोकने के लिए ये बयान जारी किया गया है। अन्यथा अब हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बयान जारी करें और इसको लीज पे कम से कम 99 साल के लिए इस जगह को लीज पे इसके अनुयायियों को उपलब्ध कराई जाए और इसको इस संस्था का, इस जगह का सौंदर्यीकरण किया जाए। जहां एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ठीक सामने ये ऐलान किया जाता है 14 अप्रैल 2026 को, उस वक्त द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी ने पूरा प्रसारण जो है लाइव दिखाया था। ये ठीक मुख्यमंत्री के सामने यह ऐलान किया गया था कि डॉक्टर अंबेडकर की अस्थियां यहाँ से स्थानांतरण की जाएंगी और इस स्थल पर आगामी कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। उसके बावजूद अभी जब पूरे देश में, प्रदेश में राष्ट्रव्यापी आक्रोश होने लगा, प्रोटेस्ट होने लगे, तो अभी आरपीआई का यह आंदोलन शुरू होने ही वाला था। उसके चंद घंटे पहले ही एक ट्वीट आता है कि जो है बाबा साहब की अस्थियों को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि जो बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने की गई थी उसे हम एक पोस्ट के माध्यम से कैसे स्वीकार कर लें? नहीं, हम कतई नहीं स्वीकार करेंगे, न हम स्वीकार करेंगे, इस देश का कोई नागरिक स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उस दिन का लालजी प्रसाद निर्मल जी का वीडियो मौजूद है। उन्होंने विधान परिषद में कहा गया तो सारे वीडियो सुरक्षित हैं वो। तो इस समय अचानक उन्होंने ये पोस्ट डाल दी तो उनका कुछ पता नहीं है, लालची लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इस आंदोलन को खत्म करने के लिए जो शुरुआत होने वाली है, अभी शुरू नहीं है, शुरुआत है, उसको खत्म करने के लिए, उसे कमजोर करने के लिए ऐसा बयान जारी किया उन्होंने। हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतः इस पर संज्ञान लें और इस प्रदेश की जनता को, देश की जनता को आश्वासन दें कि उसका संरक्षण करेंगे। इन लोगों ने जो है एक स्मारक बनवाया है जो इस बाग में है और कुछ लोग अपनी उस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि वो जो स्मारक बनाया है वो शौचालय के पीछे है। आरपीआई के द्वारा ही बात उठाई गई है और भी लोगों का इस पर मत है अपना कि जिस दिशा में बाबा साहब अम्बेडकर का ये जो ऐतिहासिक स्थल है इससे बेस्ट उत्तर प्रदेश की कोई जगह नहीं है, तो आखिरकार इन लोगों को वो जगह ही क्यों चुनी, उस स्थल का सौंदर्यीकरण क्यों नहीं किया? यही षड्यंत्र मालूम पड़ रहा है, ऐसा लगता है। संभावना व्यक्त कर रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता वास्तव में क्या होगा, लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि ये इस जगह को खाली कराएंगे, कि आज के बाद कोई कार्यक्रम नहीं होगा। ये कह देने का मतलब है कि इस जगह को बंद कर देंगे, यहाँ से बुधवार को खत्म कर देंगे और इस जगह को सरकार अपने किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग करेगी, ऐसा लोगों को संदेश गया और हमको भी गया, क्योंकि हम भी ऐशबाग में गए थे। हमने देखा कि जहां पे ये अस्थि रखने के लिए जगह बनाई जा रही है उसके जस्ट सामने शौचालय बना हुआ है। मतलब संविधान निर्माता का ये तो अपमान है कि शौचालय की जगह पे अस्थियां रखने की योजना बनाई जा रही है और वहाँ पर उल्टी दिशा में बाबा साहब उल्टी दिशा में रखी जाए। जी 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 जी। जतिन चौधरी, जिला अध्यक्ष औरैया युवा। मैं लखनऊ में इस वजह से आया था कि बाबा साहब के खिलाफ ये अस्थि कलश जो बहुत पहले से रखा है, ये इसको सरकार द्वारा हटाने की कोशिश की जा रही है और इसको नहीं हटाना है। ये हम लोगों का विरोध करना है, हम लोगों को सबको मिलके कि बाबा साहब विरोध कर रहे हैं। विरोध इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हटा दे रहे हैं। कब से अस्थि
कलश रखा है और अब हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे बाबा साहब का सम्मान करते हैं, सब कुछ करते हैं ये सरकार वैसे, और अब दोनों चीज़ें राजनीति के दौर पे सरकार में आप लोग हैं, सरकार में रामदास अठावले जी केंद्रीय मंत्री जी। हैं, उसके बावजूद भी जो है आपको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उसके तभी तो ये सब योगी जी की महिमा है। और हम लोग सब लोग मिलके रामदास अठावले जी का सहयोग करेंगे। वो जहाँ तक जाएंगे हम वहाँ तक लड़ेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। अस्थि कलश को महासभा से नहीं हटने देंगे, नहीं हटने देंगे। आजाद एडवोकेट कहाँ से हैं? औरैया से। औरैया से हैं। आपने तख्ती पकड़ी हुई है, न्याय दो, बाबा साहब को सम्मान दो, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि जिस तरीके का ये षड्यंत्र किया जा रहा है, बाबा साहब की जो अस्थि कलश है इसको विस्थापित करने की कहा जा रहा है। ये डॉक्टर निर्मल प्रसाद जी है, ये इस तरह का मैसेज चला रहे हैं कि अस्थि कलश विस्थापित किया जाएगा। तो इनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये गलत फहमी में ना रहें। हम लोग औरैया की धरती से लोग हैं और बाबा साहब के खून है। अगर ऐसा कोई कदम उठाया गया इनके द्वारा, तो चाहे जो डॉक्टर निर्मल जी हो चाहे जो हो, हम लोग इसको बाबा साहब के सम्मान में पूरी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और बाबा साहब के सम्मान में एक भी बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ना ही भारत के लोग जो बाबा साहब की संतानें हैं, बाबा साहब का खून है, इस तरह की किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये गलत फहमी में ना रहे। जनता सबसे सर्वोपरि है, जनता सबसे बड़ी ताकत है। मैं सरकार को भी चेतावनी देता हूं कि सरकार भी इस ओवर कॉन्फिडेंस में और इस तरह के आवामंडल में ना रहे कि अगर इस तरह बाबा साहब के सम्मान में भारत के 99% लोग मरने मिटने को तैयार हैं, जिस दिन बाबा साहब के सम्मान में कोई ऐसी बात आई तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। इससे जो परिणाम आएंगे वो बहुत ही गलत परिणाम होंगे। इसका सोच समझ के सरकार को निर्णय। ग्रीष्म गुप्ता जो है, आज आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हुए हैं? ये प्रोटेस्ट का क्या संदेश है? इसका जो है यहाँ के जो है जो मुख्य जो हैं इसके अम्बेडकर सभा के जो मुख्य सचिव हैं, उनके द्वारा ये बताया गया था कि ये इस स्मारक स्थल को यहाँ से हटा करके किसी अन्यत्र जगह लिया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर हम ही सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। हालांकि हम लोग वहाँ तक जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन द्वारा रोक दिया गया है। जो ये भ्रांति उत्पन्न हुई है, ये पूरे ज़िले में, हर देश के हर ज़िले में ये समस्या सुनने में आ रही है कि ऐसे ऐसे बाबा जी का अस्थि कलश वहाँ से हटाया जा रहा है। इसके विरोध में हम लोग सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अगर ऐसा होता है तो हर ज़िले का हर समाज इसके विरोध में खड़ा होने को तैयार है। हम लोग इसके लिए पूर्ण प्रयास करेंगे कि किसी भी तरह के स्थल को ना यहाँ से डिस्टर्ब किया जाए। आप लोगों कुछ लोगों को ये बताया गया है कि यहाँ पर ये अस्थियाँ इनकी सुरक्षित नहीं है बाबा साहब की। बाबा साहब की जब अस्थियाँ यहाँ पर ही सुरक्षित नहीं होगी जहाँ मुख्य जगह है, विधानसभा के ठीक सामने जहाँ मुख्य जगह, यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। यहाँ कौन सी जगह से सुरक्षित? यहाँ पर 24 घंटे जो है पुलिस का पहरा रहता है। अगर ये जगह सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ पर सुरक्षित हो सकती है? हमारा ये अनुरोध है कि यहाँ पर अस्थि कलश यहीं पर रहा जाए, कि अन्य जगह रखा जाए। उसको हम लोग सब लोग विरोध करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जब तक हम लोगों को लिखित में नहीं देंगे तब तक हम लोगों का विरोध जारी रहेगा। बड़े सवाल हैं, बहुत ही अहम जो है सवाल हैं जो चिंता करने पे समाज को मजबूर करते हैं। जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के समस्त समुदाय के लिए जो है आवाज़ उठाई, समता बंधुता की बात की, आज कथाकथित अम्बेडकरवादी समाज के कुछ चंद लोग मिल करके अम्बेडकर स्थल को, बाबा साहब की अस्थियों को, आनंद बोधि वृक्ष को जो हटाने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, इसको लेकर के पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू हो चुका है। अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या आखिरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस पूरे मामले पर कितनी जल्दी जो है बयान देती है और इस पूरे मामले को जो है अम्बेडकर वादियों को जो आक्रोश है उनको शांत करने का काम करती है। देखते रहिए दी बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, धन्यवाद।